सदियों से राम, सीता और रावण की कहानी लाखों लोगों के दिलों और दिमागों में बसी हुई है। रामायण भारतीय साहित्य की आधारशिला, एक शानदार सुनहरे शहर लंका की पृष्ठभूमि में अच्छाई और बुराई के बीच पौराणिक लड़ाई की एक विशद तस्वीर पेश करती है। लेकिन क्या यह लंका 10 सिर वाले रावण द्वारा शासित एक असली जगह थी? क्या यह वही द्वीप राष्ट्र हो सकता है जिसे हम आज श्रीलंका के नाम से जानते हैं? यह निबंध पौराणिक लंका और आधुनिक श्रीलंका के बीच आकर्षक संबंधों में तल्लीन करता है, सबूतों, रहस्यों और इस प्राचीन कहानी की स्थायी शक्ति की खोज करता है। हम इतिहास, पुरातत्व और पौराणिक कथाओं के माध्यम से एक यात्रा शुरू करेंगे, समय के पीछे छोड़े गए सुरागों की जांच करेंगे। हम लंका और उसके आसपास के विवरणों की खोज में रामायण के छंदों में उतरेंगे। हम महाकाव्य के संबंधों की तलाश में श्रीलंका में ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों का पता लगाएंगे, युगों पुराने प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए। इस मनोरम पहेली के धागों को सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। क्या श्रीलंका वास्तव में रावण के शासनकाल की लंका थी? अन्वेषण शुरू हो। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण लंका का विस्तृत विवरण प्रदान करती है, जो एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य की तस्वीर पेश करती है। इसे एक द्वीप शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जो विशाल महलों से सुशोभित है, सोने और कीमती पत्थरों से जगमगाता है। कहा जाता है कि यह शहर अभेद्य था, दुर्जय किलेबंदी द्वारा संरक्षित और विशाल महासागरों से घिरा हुआ था। रावण का महल वास्तुकला का एक चमत्कार, पूरी तरह से सोने से बना हुआ बताया गया है, जो हीरे और अन्य कीमती रत्नों से जड़ा हुआ है। रामायण लंका के हरे भरे बगीचों, विदेशी वनस्पतियों और जीवों से भरे हुए और इसके समृद्ध बाजारों के बारे में बताती है। महाकाव्य लंका की उन्नत तकनीक की कहानियों का वर्णन करता है, जिसमें उड़ने वाले रथ, जिन्हें पुष्पक विमान के रूप में जाना जाता है, और शक्तिशाली हथियार राज्य के परिष्कार को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि रामायण रावण के शासन में लंका के अंधेरे पक्ष को भी चित्रित करती है। अपने बाहरी वैभव के बावजूद रावण के अधीन लंका अंधकार और छल में डूबा हुआ राज्य था। राम की पत्नी सीता का अपहरण सुनहरे शहर की दीवारों के भीतर रहने वाली बुराई की कठोर याद दिलाता है। ये विवरण मनोरम होते हुए भी सदियों से बहस का कारण बने हैं। क्या वे केवल एक कवि की कल्पना थी या एक वास्तविक जगह के प्रतिबिंब थे? आइए हम ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों में तल्लीन हों, यह देखने के लिए कि क्या हम मिथक को वास्तविकता से अलग कर सकते हैं। भारत के दक्षिण में एक द्वीप राष्ट्र श्रीलंका एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का दावा करता है। दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका में कई स्थान रामायण में वर्णित स्थानों से काफी मिलते जुलते हैं, जिससे यह विश्वास बढ़ता है कि यह द्वीप राष्ट्र पौराणिक लंका हो सकता है। सबूत का एक अनिवार्य टुकड़ा एडम्स ब्रिज है, जिसे राम सेतु के रूप में भी जाना जाता है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले चूना पत्थर के शोलों की इस श्रृंखला को कई लोगों द्वारा राम की सेना द्वारा बनाया गया पुल माना जाता है, जैसा कि रामायण में वर्णित है, लंका तक पहुंचने और सीता को बचाने के लिए। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मध्य श्रीलंका में एक प्राचीन रॉक किला सिगिरिया है। इसकी विशाल ऊंचाई, भव्य संरचना और विस्तृत उद्यानों के अवशेष महाकाव्य में रावण के महल के वर्णन के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। कुछ का मानना है कि सिगिरिया कभी शानदार सुनहरे शहर के अवशेष हो सकते हैं। षड्यंत्र में जोड़ते हुए श्रीलंका में बिखरी हुई कई गुफाओं को रामायण से जुड़ा माना जाता है। माना जाता है कि रावण एला गुफा और डोवा मंदिर गुफा परिसर के रूप में जानी जाने वाली इन गुफाओं ने सीता की कैद के दौरान उनके ठिकाने के रूप में या रावण की सेना के लिए आश्रय के रूप में काम किया था। हालांकि ये साइटें रामायण से सम्मोहक संबंध प्रदान करती हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। लंका के असली स्थान को लेकर बहस विद्वानों और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। जबकि लंका की बहस में श्रीलंका का प्रमुख स्थान है, यह एकमात्र दावेदार नहीं है। वैकल्पिक सिद्धांत पौराणिक शहर के लिए भारत के भीतर और उसकी सीमाओं के बाहर अन्य स्थानों का प्रस्ताव करते हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि लंका भारत में ही स्थित हो सकती है। वे छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे क्षेत्रों की ओर इशारा करते हैं, जिनका सोने सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने का इतिहास रहा है। इन क्षेत्रों में प्राचीन मंदिर और लोक कथाएं भी हैं, जो रामायण के तत्वों को प्रतिध्वनित करती हैं, जो एक संभावित संबंध का सुझाव देती है। दूसरों ने भारत के बाहर के स्थानों का प्रस्ताव रखा,
जैसे इंडोनेशिया या थाईलैंड के द्वीप। इन सिद्धांतों के समर्थक सांस्कृतिक प्रथाओं, स्थापत्य शैलियों और स्थानीय मिथकों में समानता पर प्रकाश डालते हैं, जो रामायण कथा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। उदाहरण के लिए जावा के इंडोनेशियाई द्वीप में रामायण को दर्शाने वाली छाया कठपुतली की एक लंबी परंपरा है, जिसे वायंग कुलित के रूप में जाना जाता है, जो महाकाव्य के साथ गहरे सांस्कृतिक संबंध का सुझाव देता है। हालांकि ये वैकल्पिक सिद्धांत पेचीदा संभावनाएं प्रदान करते हैं। उनमें अक्सर श्रीलंका में पाए जाने वाले पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों का समान स्तर नहीं होता है। फिर भी वे रामायण के व्यापक प्रभाव और भौगोलिक सीमाओं को पार करने की क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। लंका का पता लगाने की खोज ने वैज्ञानिकों का ध्यान भी आकर्षित किया है, जिन्होंने उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया है। भूवैज्ञानिकों ने एडम्स ब्रिज के निर्माण का अध्ययन किया है, इसकी उम्र और उत्पत्ति का निर्धारण करने का प्रयास किया है। हालांकि यह साबित करने के लिए कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह मानव निर्मित संरचना है। संभावना बहस का विषय बनी हुई है। पुरातत्वविद श्रीलंका में खुदाई कर रहे हैं, ऐसी कलाकृतियों और संरचनाओं की तलाश कर रहे हैं जो रामायण की ऐतिहासिक सटीकता का ठोस प्रमाण प्रदान कर सके, जबकि उन्होंने सदियों पुरानी प्राचीन सभ्यताओं और व्यापार मार्गों के प्रमाण उजागर किए हैं। इन निष्कर्षों को सीधे रामायण से जोड़ने वाले निर्णायक प्रमाण मायावी बने हुए हैं। निश्चित वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के बावजूद चल रहे शोध इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डालते रहते हैं। पौराणिक कथाओं और वास्तविकता के बीच संभावित संबंधों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। खंड 6 स्वर्ण नगरी की पहेली, मिथक को वास्तविकता से अलग करना। यह सवाल कि क्या लंका वास्तव में सोने का बना शहर था, जैसा कि रामायण में दर्शाया गया है, एक आकर्षक चुनौती पेश करता है। यह याद रखना आवश्यक है कि रामायण, जबकि इतिहास और परंपरा में गहराई से निहित है, अंततः साहित्य का एक कार्य है। प्राचीन ग्रंथों में प्रतीकवाद और रूपक का प्रयोग प्रचलित है, और लंका का स्वर्णिम शहर समृद्धि, शक्ति और शायद भौतिक धन के मादक आकर्षण का प्रतीक हो सकता है। यह संभव है कि महाकाव्य में वर्णित सोना शाब्दिक व्याख्या के बजाय लाक्षणिक का प्रतिनिधित्व करता हो। इसके अलावा भले ही लंका पूरी तरह से सोने से न बनी हो, यह प्रशंसनीय है कि रावण के शासन में शहर सोने के आभूषणों, मूर्तियों और जटिल डिजाइनों से सजाया गया था, जिससे एक स्वर्णिम महानगर का भ्रम पैदा हुआ था। जबकि पूरी तरह से सोने से बने शहर का विचार आधुनिक दृष्टिकोण से दूर की कौड़ी लग सकता है, सांस्कृतिक संदर्भ और प्राचीन कहानी कहने में नियोजित साहित्यिक उपकरणों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। खंड 7 रामायण की स्थायी विरासत, सांस्कृतिक स्मृति में लंका का स्थान। लंका चाहे वास्तविक स्थान हो या साहित्यिक कल्पना की उपज, दक्षिण एशिया के सांस्कृतिक परिदृश्य पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। रामायण कला, संगीत, नृत्य और साहित्य के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है, जो धार्मिक और भाषाई सीमाओं को पार करती है। श्रीलंका में रामायण राष्ट्र की पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। कई मंदिर और त्योहार महाकाव्य की घटनाओं और पात्रों की स्मृति में मनाए जाते हैं। राम और सीता की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवंत कथा है जो सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वासों को आकार देती रहती है। रामायण की स्थायी विरासत कहानी कहने की शक्ति और समय और भूगोल को पार करने की क्षमता का प्रमाण है। प्रेम, कर्तव्य और अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई के महाकाव्य के विषय पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। लंका के असली स्थान को उजागर करने की खोज जारी रह सकती है, लेकिन इसका महत्व भौगोलिक निर्देशांकों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह उन लोगों के दिलों और दिमागों में निहित है जो रामायण की कालातीत कहानी में अर्थ और प्रेरणा पाते हैं। खंड 8 व्याख्या की शक्ति, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना। लंका की खोज इतिहास, पौराणिक कथाओं और आस्था के बीच जटिल संबंध को उजागर करती है। यह व्याख्या की व्यक्तिपरक प्रकृति को स्वीकार करते हुए कई लेंसों के माध्यम से प्राचीन ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या के महत्व को रेखांकित करता है। जबकि कुछ लोग रामायण को शाब्दिक समझ के साथ देखते हैं, हर घटना और स्थान के लिए ऐतिहासिक और वैज्ञानिक मान्यता की मांग करते हैं, अन्य लोग इसे अधिक लाक्षणिक लेंस के माध्यम से देखते हैं।
कथा के भीतर अंतर्निहित प्रतीकात्मक और दार्शनिक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रामायण के आसपास के विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करना और यह स्वीकार करना आवश्यक है कि लंका के स्थान के प्रश्न का एक भी निश्चित उत्तर नहीं हो सकता है। ऐसी प्राचीन कहानियों की सुंदरता आश्चर्य को प्रेरित करने, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और संस्कृतियों में संवाद को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता में निहित है। रामायण की समृद्धि और जटिलता को अपनाकर हम इतिहास, पौराणिक कथाओं और अर्थ के लिए मानव खोज की बहुआयामी प्रकृति की सराहना कर सकते हैं। खंड 9 यात्रा जारी है, तलाशने के लिए आपका निमंत्रण। लंका के रहस्यों को उजागर करने की खोज एक सतत यात्रा है। हालांकि इस निबंध ने इस पेचीदा विषय के विभिन्न पहलुओं का पता लगाया है, ये किसी भी तरह से एक संपूर्ण अन्वेषण नहीं है। कई अनुत्तरित प्रश्न और बेरोजगार रास्ते बने हुए हैं। हम आपको, पाठक को अपनी खोज की यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रामायण के छंदों में तल्लीन हो, महाकाव्य से जुड़े ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण करें और इसकी व्याख्याओं के बारे में सार्थक बातचीत में शामिल हो। आप क्या मानते हैं? क्या श्रीलंका रावण के शासनकाल की लंका थी या स्वर्णिम शहर मिथक और कल्पना के दायरे में निवास करता है? नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार, अंतर्दृष्टि और प्रश्न साझा करें। आइए इस आकर्षक अन्वेषण को एक साथ जारी रखें। लंका के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति और अतीत के साथ हमारे अंतहीन आकर्षण का प्रमाण है।